बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर नॉन एनालिटिसिटी। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें नेसेसरी कंडीशन क्या थी किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई होंगी उसमें, ठीक है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। यही बेसिकली क्राइटेरिया फॉर नॉन एनालिटिसिटी का, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। अब नॉन एनालिटिक का क्राइटेरिया क्या है, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है इफ पी देन क्यू, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब इफ पी देन क्यू। इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। और यहाँ पे भी इस तरह से है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई होगी। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। अब इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या है कि अगर सी आर इक्वेशन नॉट सी आर इक्वेशन, ठीक है, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। ये है क्राइटेरिया फॉर नॉन एनालिटिसिटी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं कि इफ दी Cauchy-Riemann equations are not satisfied at every point z in domain D, then the function f of z is equal to u of x comma y plus iota v of x comma y cannot be analytic in D, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही डोमेन में, किसी डोमेन D में, तो इसका मतलब है फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक भी नहीं होगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। शो डैट द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयोटा इन 2y स्क्वायर माइनस एक्स इज नॉट एनालिटिक इन एनी पॉइंट, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसके लिए हमने क्या प्रूव करना है कि Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। अगर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब है फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसमें हमने यही करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ये रियल पार्ट है फंक्शन का, इसको हम कह देते हैं u ऑफ x कामा वाई, और ये इसको हम कह देते हैं v ऑफ x कामा वाई। अब सी आर इक्वेशन के लिए हमें ux चाहिए, ठीक है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, uy चाहिए, इसी तरह vx और vy चाहिए। हम इनको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जब u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव, तो आएगा 4x, ठीक है। इसी तरह u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो 1 आएगा। इसी तरह y का भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने 4 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं। तो Cauchy-Riemann इक्वेशन क्या होती हैं, ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अब uy, पहले हम इसको देखते हैं कि uy इक्वल है माइनस वी एक्स के कि नहीं। uy क्या है हमारे पास 1, uy इक्वल आ गया 1। क्या ये इक्वल है माइनस वी एक्स के, वी एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ से v माइनस वी एक्स क्या होगा, फिर वो इक्वल होगा 1 के। इसका मतलब uy ये इक्वल आ गया माइनस वी एक्स के। ये एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी, ठीक है, ये वाली ये सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर दूसरी इसकी बात करें ux इक्वल टू वी वाई, ux क्या है हमारे पास 4x, ठीक है, 4x इक्वल टू, और वी वाई क्या 2y, और ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसको मजीद हम लैबोरेट इस तरह से कर सकते हैं, बट ux एंड vy इज सेटिस्फाइड
ओनली ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x। मीन्स के ये जो कंडीशन है ux इज इक्वल टू वी वाई वाली, ये उसी वक्त सेटिस्फाई होगी जब हम पॉइंट इस लाइन से लेंगे। ठीक है, यानी कि ये किस तरह से आ गई, अगर ux वी वाई के इक्वल ले रहे हैं तो ux की वैल्यू क्या आई थी 4x और इक्वल टू वी वाई की वैल्यू क्या आई थी 2y। यहाँ से ये 2 इससे कैंसिल हो गया, आएगा y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई जब हमने सपोज किया कि अगर ux इक्वल है वी वाई के, तो इसका मतलब है ux इक्वल होगा वी वाई के इस लाइन के लिए। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप चेक कर सकते हैं, अगर x को 1 लेते हैं तो y 2 आएगा, 1 2 ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आप इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। x 1 लिया था तो ux 4, y क्या आया था 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वी वाई भी 4। इसका मतलब ux इक्वल आ गया वी वाई के, सिर्फ इस लाइन के लिए आ रहा है y इज इक्वल टू 2x के लिए। ठीक है, however for any point z on the line there is no neighborhood or open disk about z in which f is differentiable at every point। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और उसकी स्लोप 2 है। लेट्स से कि ये सपोज उसकी 2 है और ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब देखें कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी आप पॉइंट ले लें, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नेबरहुड या ओपन डिस्क अबाउट जी। कोई पॉइंट चूज करें, अगर ये पॉइंट मैं चूज करता हूँ जी, तो इस जी का नेबरहुड नहीं है ऐसा कि जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो हर पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये कब सेटिस्फाई कर रही है, इस लाइन के पॉइंट्स के लिए। ठीक है, इस लाइन के पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रही है। तो इस लाइन में से अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का नेबरहुड ही नहीं है। तो जब उस पॉइंट का नेबरहुड ही नहीं है जहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक होने की क्या कंडीशन थी, जब हमने पढ़ा कि एनालिटिक मतलब एनालिटिक फंक्शन का क्या होता है कि कोई किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक उस वक्त होता है कि उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे भी डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो अगर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चूज करते हैं, अगर फंक्शन उसके ऊपर डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए कोई नेबरहुड नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ इस लाइन के पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं है जिसका हमें कोई नेबरहुड मिले और फंक्शन उस नेबरहुड के तमाम पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो। तो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी, यानी कि किसी भी डोमेन में सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर हमें कोई भी ऐसा पॉइंट मिल जाता जिसके लिए हमें कोई नेबरहुड मिलता और फंक्शन उस नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होता, तो इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होता। ठीक है, तो कम से कम हमें ये डोमेन तो मिली ना कि जहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि इस डोमेन में सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक है। अब चूंकि हमें ये जो लाइन हमें ड्रा की है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए कोई भी नेबरहुड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो हेंस वी कंक्लूड दैट एफ इज नाउ नोवेयर एनालिटिक, मतलब कि फंक्शन जो है कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है। इसको हमने, इसके लिए हमने किस चीज़ को यूज़ किया, क्राइटेरिया फॉर नॉन एनालिटिसिटी को, कि अगर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही किसी डोमेन में तो इसका मतलब है फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।